बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बगदाद में एक मुसलमान रहता था जिसको अल्लाह ताला ने बहुत दौलत से नवाजा था, पर वो कोई इबादत न करता और कहता जब तक कोई सच्चा मुसलमान नहीं मिलेगा और मुझे मेरे तीनों सवालों के सही जवाब नहीं देगा तब तक मैं सजदा नहीं करूंगा। उसको तलाश थी अल्लाह वाले की। उसके 3 सवाल ये थे, सही काम करने का सही वक़्त क्या है, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सख्त ज़रूरत है, और वो कौन से मामूलात हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए, यानी कौन सा काम फौरन करना चाहिए। उसने एक दिन अपने खास मुलाजिम से पूछा, क्या तुम जानते हो किसी इंसान को कि जो नमाज भी पढ़ता हो और दिल का भी सच्चा हो। मुलाजिम ने कहा कि जी, करीब ही एक घना जंगल है जहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं और जो अपने काम से काम रखते हैं, अपनी इबादत में लगे रहते हैं और किसी का भी कभी दिल नहीं तोड़ा, ना ही किसी को कभी तकलीफ पहुंचाई है। मेरे ख्याल में वही अल्लाह ताला के नेक और सच्चे बंदे हैं। आप उनके पास चले जाइए, आपके सवालों के जवाब वो बता सकते हैं। लेकिन एक बात है, वो सिर्फ आम आदमी से मिलते हैं, किसी भी अमीर या रईस आदमी से नहीं मिलते। अमीर आदमी ने उस दरवेश अल्लाह वाले से मुलाकात करने की गरज से आम आदमियों वाले कपड़े पहने और उसकी मामूली सी झोंपड़ी से कुछ दूर ही अपने घोड़े से उतर पड़ा और अपने मुलाजमों को छोड़कर उसे मिलने के लिए आगे चल दिया और अपने मुलाजमों से कहा कि तुम लोग यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करना। जब अमीर झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उस वक्त वो दरवेश अल्लाह वाले अपनी झोंपड़ी के सामने जमीन पर खुदाई कर रहे थे और पास अनार के बीज रखे थे। अमीर आदमी को देखते ही उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक पहले सलाम किया और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गए। अमीर आदमी ने दरवेश की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज किया, ए बुजुर्ग दरवेश, मैं मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से पैदल चल के यहाँ आ रहा हूँ। मैंने सुना है आपके बारे में कि आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं और आपके पास हर सवाल का सही जवाब होता है। मैं आपके पास अपने 3 सवाल लेकर आया हूँ, जो कि मेरे 3 सवाल ये हैं कि सही काम करने का सही वक़्त क्या है, और वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो कौन सी मामलात हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए, यानी जिनको फौरन करना चाहिए। दरवेश अल्लाह वाले ने उसके तीनों सवाल बड़ी गौर से सुने, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फिर जमीन खोदना शुरू कर दी। बुजुर्ग को मेहनत करता देखकर रईस को गुस्सा नहीं आया, बल्कि अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, आप बुजुर्ग हैं, थक गए होंगे, थोड़ी देर आपका काम मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, लो जमीन खोदो, और ये अनार के बीज हैं, अनार के बीज इसमें डालना नहीं भूलना, लेकिन उस जमीन को बहुत गहरा खोदना है। दरवेश अल्लाह वाले ने ये कहा और खुद असर की नमाज पढ़ने के लिए चले गए। जब अमीर आदमी क्यारी खोद रहा था तो उसने फिर अपने सवाल दोहराए, लेकिन दरवेश ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो नमाज पढ़ के वापिस आ चुके थे। कहने लगे, अब तुम आराम कर लो और मुझे थोड़ा काम करने दो। लेकिन उस आदमी ने खुद जमीन को खोदना पसंद किया। उसके दिल में ये ख्याल था कि ये बुजुर्ग हैं और खामखा उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, इतनी धूप हो रही है। इस तरह वक्त गुजरता गया और वो क्यारी खोदता रहा। धीरे धीरे मगरिब का वक्त करीब आ गया। अब उसने देखा कि काफी गहराई में खुदाई हो चुकी है, तो उसने अनार के बीज डाल दिए। अल्लाह वाले ने कहा, मैं नमाज पढ़ लूं, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह वाले ने कहा, चलो आ जाओ खाना खा लो। वो आदमी कहने लगा, यहाँ तो खाना मौजूद ही नहीं है, फिर हम क्या खाएंगे। तो वो कहने लगे, अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखो। उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। उसी वक्त एक खाने का बड़ा सा थाल आ गया। आसमान से थाल उतर रहा था। यहाँ पर वो आदमी हैरानो परेशान था, पर कुछ कहा नहीं और खाना खाता रहा। खाना बेहद लजीज था और मेहनत की थी तो जाहिर सी बात है भूख भी लग रही थी। वो लोग खाना खाते रहे। खाना खाते हुए बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हारे सवालों का जब सही वक्त होगा तो जब जवाब दूंगा। अभी तुम खाना खाओ और जिस काम के लिए आए हो वो काम तुम करके ही जाओगे। बस उस बात का ख्याल रखना कि जल्दबाजी बहुत बड़ा शैतानी अमल है। जल्दबाजी नहीं करो, हर बात में तुमको बहुत आराम से तावन से काम लेना चाहिए।
अभी वो यही बात कर रहे थे कि बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, लगता है कोई झाड़ियों के पीछे से आ रहा है। देखो कोई आदमी है जो जहाँ से भागा हुआ आ रहा है। देखो तो वो कौन है। अमीर ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी वाकई जंगल से झोंपड़ी की तरफ भागा हुआ आ रहा था। वो शख्स अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए, खून उसके हाथों के नीचे से बह रहा था। वो शख्स उनके पास आया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको गिरता हुआ देखकर अमीर आदमी परेशान हो गया। उसने जल्दी से आदमी के जख्म को गौर से देखा तो उसके पेट पर बड़ा सा जख्म का निशान था। उस आदमी ने जहां तक हो सका उसके जख्म को अच्छी तरह साफ किया और उस पर अपना रुमाल बांध दिया। उसका खून बहुत बह चुका था। वो कहने लगा, कहीं कमजोरी से ये मर न जाए, हम क्या कर सकते हैं। उस वक्त यहाँ पर कोई ऐसा फल या कोई जड़ी बूटी मिलेगी कि जिसकी वजह से उसको सुकून आ जाए और ये जिंदगी की तरफ लौट आए। अल्लाह वाले कहने लगे, रुको। वो बाहर आए और अल्लाह ताला के हजूर दुआ की तो वही क्यारी जो दिन में खोदी गई थी और जिसमें अनार के बीज दबाए गए थे, सालों में उगने वाला दरख्त एक दिन में इतना बड़ा हो गया और उस पे रस भरे मीठे अनार लग गए थे। अमीर आदमी बाहर आया तो देखा अनार का एक बड़ा सा दरख्त था जिसमें रस भरे अनार लगे हुए थे और वो ऐसे अनार थे कि जिनको देखकर मुंह में पानी बाहर आए। वो कहने लगे, ये कैसे हुआ। उससे पहले तो ये अनार का दरख्त यहाँ मौजूद नहीं था। ये किसने किया। दरवेश ने कहा, जिसको तुम मानते तो हो लेकिन जिसके आगे सजदा करना नहीं चाहते, वो शर्मिंदा हो गया। अल्लाह वाले ने कहा, एक अनार तोड़ो और जख्मी को खिलाओ। इनार तोड़कर उस आदमी ने जख्मी को अनार खिला दिया, जिसके बाद उसको राहत मिली। और जहाँ पर वो आदमी अल्लाह वाले के पास आया और कहा, हजरत मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सही कहते हैं कि जिसको मैं मानता हूँ उसके आगे मैं सजदा करता ही नहीं हूँ। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे नमाज पढ़ना सिखाएंगे। मैं नमाज भूल गया हूँ। दरवेश अल्लाह वाले ने उसको नमाज पढ़ने का तरीका बताया। नमाज पढ़कर वो आदमी सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि चारपाई पर पड़ा हुआ जख्मी अपनी चमकती हुई आंखों से अब खड़ा हुआ है और उसे देख रहा है। वो समझा उस पर हमला करेगा उससे पहले कि वो उठकर वहां से जाता। वो कहने लगा, मैं आपको मारने नहीं आया बल्कि मैं तो आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मेरे मालिक, मैं तुमको नहीं जानता और जब जानता ही नहीं हूँ तो माफ करने या न करने का सवाल ये पैदा नहीं होता। मैं आपका दुश्मन हूँ। आपने मेरे गरीब भाई को कत्ल करवाया था और उसकी जायदाद जब्त कर ली थी। मैंने अहद किया था कि आपके जुल्म का आपसे बदला लूंगा। मैं आपको कत्ल कर दूंगा। आज जब मुझे मालूम हुआ कि आप उस अल्लाह वाले से मिलने आए हैं तो मैंने तय किया कि आप जब वापस लौटेंगे तो मैं आपको बीच रास्ते में ही कत्ल कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और अब वापस नहीं लौटे तो मैं आपका पता लगाने के लिए अपने ठिकाने से बाहर आया। लेकिन जंगल के बीच रास्ते में आपके मुलाजिम खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। मैं उनसे बचकर भाग तो निकला लेकिन कोई हिम्मत नजर नहीं आ रही थी। फिर मुझे इशारा मिला कि मुझे जंगल में उस तरफ आना चाहिए। अगर मेरे जख्मों पर आप पट्टी ना बांधते और अगर इनार ना खिलाते तो मैं ज्यादा खून निकल जाने की वजह से मर जाता। मुझे रास्ता भी कुदरत ने ही दिखाया कि आप मेरी तीमारदारी मेरी देखभाल करेंगे। मैंने आपको कत्ल करना चाहा लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब अगर मैं जिंदा रहा तो सारी उम्र गुलाम बनकर आपकी खिदमत करता रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। अमीर आदमी ने कहा, ये मेरा कमाल नहीं, अल्लाह वाले हैं, उनकी बरकत है। सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। उसके बाद वो कहने लगा, अच्छा मैं चलता हूँ। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लीजिएगा। अब उसको अपने सवाल याद आए कि मैं जिस काम से आया था उस काम को तो मैं भूल गया। जख्मी आदमी वहां से रुखसत हो गया था। वो अमीर आदमी झोंपड़ी से बाहर आया और दरवेश को इधर उधर देखने लगा क्योंकि जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। वो आदमी दरवेश के पास पहुंचा और बोला, बुजुर्गों मैं आखिरी बार अपने सवालों के जवाब की दरख्वास्त करता हूँ। एक दिन आपके साथ गुजारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ मैंने सीखा लेकिन बस सवालों के जवाब से मैं मुतमिन होकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम जवाब पा चुके हो लेकिन शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। खैर मैं तफसील से बताता हूँ।
اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لیے کھودا نہ ہوتا، محنت نہ کی ہوتی تو اپنے راستے چلے گئے ہوتے، تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا جو تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی جان بچانے والے تم خود مر جاتے۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاری بنا رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا کیونکہ تم نے میرے ساتھ نیکی کی، اور نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ اس کے بعد جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا، زخم سے چور تھا، وہ بڑا اہم وقت تھا جب تم نے اس کی دیکھ بھال کی، اور انار کی درخت کا اگنا اس کے صحیح وقت نہیں ہوا تھا جب ایک زخمی کمزوری سے مر جاتا۔ اگر وہ ٹھیک نہ ہوتا تو وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا، تمہارا غلام نہیں بنتا۔ تم حیران تھے کہ ایک دن میں انار کا درخت کیسے ہو گیا، تو اس کے پیچھے ایک اہم وجہ ہے۔ میں زمین کھود رہا تھا، تمہارے دل میں نیکی آئی، میں تمہیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم شہر کے سب سے امیر آدمی ہو۔ پھر تمہیں یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ میں کسی بڑے رئیس آدمی سے نہیں ملتا۔ تم نے عام غریب آدمی کا بیس بدل کر مجھ سے سوالوں کے جواب چاہے۔ اس وقت اگر تمہارے تینوں سوالوں کے جواب دیتا تو تم چلے جاتے کچھ بھی سیکھے بنا۔ پھر تمہارے دل میں آیا نیکی کا جذبہ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے خوش ہوا جب تم نے میری مدد کی، اس لیے تمہارے ہاتھوں سے ہی انار کے بیج بھی زمین میں ڈالے گئے۔ یہ انار کا درخت تمہارے اندر کے انسان کی طرح رحم دلی سے لگا ہے۔ سوچو، ایک دن نیکی کی تو یہ پھل مل گیا، پھر دوسری نیکی اس زخمی آدمی کی جان بچا کر کی، اس لیے وہ اہم آدمی تھا۔ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائی، ایک ہی وقت بہت اہم ہے، اور وہ ہے اب، یعنی ابھی موجودہ وقت، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم آدمی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم ابھی ہوتے ہیں، اس لیے کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی ایسا یہ معاملہ پیش آئے گا یا نہیں، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، کیونکہ انسان کو اسی مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، وہ آدمی جو تمہیں ظالم اور جابر کہہ رہا تھا، اور اس کے مطابق تم اس کے بھائی کے قاتل بھی تھے، لیکن تمہاری نیکی نے اس کے دل میں رحم دلی ڈالی کیونکہ تمہیں ایک اچھے انسان ہو۔ وہ برا وقت تھا جب تم نے لوگوں پر ظلم ڈھائے، ان کی بددعائیں لی، ان کو مارا، ان کی جائیدادیں ہڑپ کی، حرام کمائی تم نے کمائی، لیکن اب جو کوئی تم نے سیکھا ہے ایک دن میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ زندگی کا مقصد ہمیں ایک دوسرے کی مدد ہی کرنا ہے، لیکن وہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جس نے تمہیں مجھے بنایا ہے، کہ اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ یہ باتیں سن کر وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا، حضرت مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ میں غلط تھا کہ ڈھونڈ رہا تھا کسی سچے انسان کو کہ اس کو دیکھ کے میں عبادت کروں گا، جبکہ ہم پر تو یہ فرض ہے، لیکن پھر بھی آپ سے مل کر میں نے زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھا ہے، اور آپ سے مل کر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی پر ناحق ظلم نہیں کروں گا، اور اس کے بندوں کی خدمت بھی کروں گا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی اپنی زندگی کو برے کاموں میں نہیں گزارا۔